हाय तनु, कैसे हैं आप? हाय विकास, मैं अच्छा हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच दोबारा से दी यंग पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। यू ऑलवेज वेलकम। एक ऑलरेडी पॉडकास्ट आ चुका है हमारा एंड उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको दोबारा इनवाइट किया गया। मैं कहूँगा मैंने इनवाइट नहीं किया, लोगों ने आपको दोबारा बुलाया है और हमारी जो ऑडियंस है आपके और मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने आपको दोबारा से बुलाया है। जो भी रियल इंसिडेंट्स आपने शेयर किए थे इस बार कुछ वैसे ही इंसिडेंट्स होने वाले हैं, उतने ही रियल, लेकिन शायद आप बता रहे थे कि पिछले वाले से ज़्यादा खौफनाक होने वाले हैं इस बार। जी क्या पता लगा है आपको नया? जी, नया बिल्कुल पता चला है और बहुत ही ज़्यादा हॉरर और इंटरेस्टिंग भी है। तो ये जो इंसिडेंट है बेसिकली जम्मू का है और मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसके घर में मतलब उसकी मदर के साथ ही हुआ है। तो होता है ना कि जब ऐसी बातें चलती है कुछ भी तो लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे किस्से निकल के आ ही जाते हैं कि मुझे पता लग जाते हैं कैसे जैसे। तो ये जो इंसिडेंट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। और उसकी जैसे जैसे ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके जो राज खुलते हैं ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा ये सुन के और सोच के कि ऐसा सच में हो सकता है। इतना ख़तरनाक, मतलब जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो जम्मू में ना एक सांबा डिस्ट्रिक्ट है, जी। तो वहाँ का इंसिडेंट है। तो पर मेरी फ्रेंड ने मुझे मना किया उसका नाम या कुछ भी ऐसा बता रही थी, पर इंसिडेंट बता सकते हैं। तो क्या हुआ, वो उसकी एज मेरी जितनी है, मतलब 2000 का बॉन्ड है वो। तो उसकी जब पेरेंट्स की मतलब शादी हुई थी, तो ये इंसिडेंट बेसिकली उस टाइम से स्टार्ट हुआ और अब जाके एंड हुआ है 1-2 साल पहले, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक यानी कि चल रहा है। लगभग 23-24 साल। ऐसे समझ लो, हाँ। तो क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था उसके पेरेंट्स की जब शादी होती है तो उनको ना शादी में जो उसकी मदर थी, बोलते ना कि शादी में काला जादू कर देते हैं लोग आसानी से। तो तभी तो ब्राइड और ग्रूम दोनों को मना करते हैं कि जब भी हल्दी वगैरह आपकी हो जाए उसके बाद कभी भी बाहर नहीं निकलना है। तो इसका बेसिकली जितना मैंने पता कर पाई कि इसका रीज़न ये होता है कि जो हल्दी होती है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इन नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे बोलते हैं ना कि परफ्यूम वगैरह लगा के नहीं जाना चाहिए जी। अंधेरे में, मतलब किसी सुनसान जगह पे। तो सेम वैसे ही कुछ लॉजिक है इसके पीछे। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ शादी में। किसने किया क्या किया कुछ पता नहीं, ठीक है। शादी हुई, उसके बाद से सडनली उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हो गया था ना कि जैसे अब किसी ने अगर शादी तय की तो लड़की के बारे में पता करते हैं, लड़के के बारे में पता करते हैं कि कैसा है क्या है। तो सब अच्छा था, उनको तसल्ली थी, वो जानने वालों में से ही थी। शादी जैसे हुई उनका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हो गया उससे। इतना ज़्यादा गुस्सा करना, घर में मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कलेश करते रहना। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था कि शादी के बाद उनका झगड़ा किसी से ना हो। कभी हस्बैंड से, कभी ससुर से, मतलब कभी अपने मतलब जो सास से? नहीं सास नहीं थी उनकी। अच्छा। सास नहीं थी उनकी, ठीक है, ससुर थे। और बाकी इनकी फैमिली मैं बताना भूल गई, इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, जॉइंट फैमिली थी। उनके देवर थे, ठीक है, जेठ भी थे, उनके बच्चे आगे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, सास नहीं थी। तो उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी, तो उसका लिंक भी इस इंसिडेंट से है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ ये। तो बहुत झगड़ा करते, मतलब बहुत झगड़ालू नहीं होती, नेक्स्ट लेवल वाली वैसी ही थी वो, राय का पहाड़ बना देना। तो उनको लगा कि यार शादी से पहले तो बहुत हमने सुन रखा था, ऐसे भी जानते थे बहुत मतलब शरीफ लड़की है, पूजा पाठ करती है सब, ये सडन चेंज क्यों आ गया। तो इतना कोई ना मतलब ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे कि ठीक है नॉर्मल चीज़ है, हम सुधर जाएगी ऐसे करते करते। तो जैसे कुछ टाइम बीता, उनका बेबी हो जाता है, मेरा फ्रेंड जो था, मतलब मेरा फ्रेंड जो है वो हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ दिन बाद जो फंक्शन कराए जाते हैं ना, तो वो था उसका। उस दिन तो पूजा करना मतलब होते ही पंडित वंडित कराते हैं। वो औरत अपने मतलब बच्चे की उस पूजा में शामिल ही नहीं हुई। खुद के बच्चे के साथ वो जी, उसमें कोई नहीं शामिल जन्म बिल्कुल तक? भी, उसने साफ मना कर दिया, घर के अंदर रहेगी। अब देखो इतना झगड़ा करने वाला इंसान कौन उससे मुंह लगाएगा। थोड़ा बोला होगा उन्होंने, लेकिन अब अगर नहीं माने कोई तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, चलो कि अपनी मर्जी होती है किसी की, नहीं भगवान में विश्वास रख रही, नहीं करना चाहती पूजा पाठ। लेकिन उनमें से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कभी कि यार इतना सडन चेंज एकदम से कैसे आ सकता है, हम लोग किसी में है ना, कुछ तो बात होगी। किसी का भी ध्यान नहीं गया, पता नहीं अब क्यों नहीं गया, क्या होगा। अब कुछ टाइम बाद ऐसे 2-3 साल बीतते हैं। तो जो मेरा फ्रेंड है उसके दादाजी सोचते हैं कि घर में ना एक शांति पूजा करवाते हैं हम।
जैसे होता है ना गृह शांति नॉर्मल लक्ष्मी नारायण की पूजा जैसे रखते हैं कथा वगैरह, तो वैसे ही रखते हैं घर में। कि घर में बहुत कलेश वो होता है, क्या पता कुछ किसी देवी देवता का प्रकोप हो, कुछ भी है ना, मानते हैं ऐसा, गांव में बहुत मानते हैं, तो कथा वथा रखवाते हैं गांव में। तो उन्होंने भी वैसे ही करा। अब उस कथा में आ गए थे पंडित, गांव के भी कुछ लोगों को बुलाया था, ठीक है, सब आए, सब उस कथा में बैठे हुए थे। वो जो औरत थी वो फिर नहीं आई उस कथा में। अब बताओ घर में फंक्शन लगा हुआ है, बाहर के लोग आए हुए हैं, तो इतना भी क्या ज़िद्दी होना कि किसी की जबकि बात ही नहीं सुनना। खुद का ही बेटे के लिए फंक्शन है। जी, फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है, वो रूम में बैठी हुई है। अब इस बार जो उसके पति थे ना, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा, वो ना अब कथा से उठ के फटाफट जाते हैं और उसके मतलब रूम में जाके खड़े हो जाते हैं कि तू क्यों नहीं आ रही बाहर, और इतने लोग आए, कम से कम उनकी तो शर्म कर लो, अगर तुम्हें ऐसा है तो थोड़ी देर बैठ जाओ और फिर चले जाना, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तुम पूरा दिन बैठी रहो। तो उसके बाद क्या होता है, वो नहीं आते, वो इतनी ज़िद करती है कि वहाँ पे ना हल्ला मचा देते हैं। जब वो थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं ना उसके साथ कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, अब 100 मतलब इतने लोग आए हुए हैं, उनके सामने क्या हम मुँह दिखाएंगे कि बहू ही नहीं आ रही, इनकी कैसा लगेगा, तो वो उसको ज़बरदस्ती लेके आने लगता है। अब जो उनका झगड़ा होता है, वो तो राय का पहले ही पहाड़ बना देती थी, उनका ऐसा झगड़ा होता है ना, वहाँ पर मारपीट तक बात पहुँच जाती है। अब जो बाहर जितने भी लोग आए हुए थे सब तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं कि इनके घर में क्या हो गया। अब लोग तो देखेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तब आते हैं जो पंडित जी कथा करने आए थे, वो आते हैं वहाँ पर, तो वो देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे कुछ बोलते नहीं हैं, तो उसकी तरफ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ऐसे। फिर उस टाइम वो कुछ नहीं बोलते। जब झगड़ा वगड़ा शांत करते हैं, उनको थोड़ा शांत करवाते हैं, फिर लोग भी बाकी खाना वाना खा के जो भी उन्होंने अरेंजमेंट करा था सब अपने घर चले जाते हैं। अब बचे थे पंडित जी, वो उस औरत के ससुर और उसके जो पति और बाकी जो घर के फैमिली मेम्बर्स थे वही बचे हुए थे। तो वो पंडित जी जो थे उनके पति से पूछते हैं कि ये हमेशा से ऐसी थी या मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या है इसके साथ। तो बोलते कि पंडित जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोलना चाह रहे हो। तब पंडित जी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी है, ऊपरी चक्कर है कुछ, क्योंकि जब ये तुम्हारे साथ लड़ाई कर रही थी मुझे इसकी आंखों में दिख गया। अब ऐसे लोगों को ऑब्वियस सी बात है पता लग ही जाता है ना, तो उनको भी उन्होंने देख लिया होगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला कि इसका इलाज करवाओ टाइम से, वरना फिर खेल खत्म, कुछ भी हो सकता है, इन चीज़ों का क्या पता होता है। तब उनको थोड़ा समझ आता है उनके हस्बैंड को कि यार अगर पंडित जी बोल के गए हैं ना तो कुछ ना कुछ तो बात होगा, है। क्योंकि पहले तो ये ऐसी नहीं थी, सब जानते थे इसको, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर एक और बात थी, गुस्सा तो वो करती थी, दूसरी चीज़ उनकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती थी। तबीयत ऐसे सही नहीं रहती थी कि कभी भी उनका सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता था, और सर दर्द ऐसा नहीं मतलब कि 8-8 दिन वो बेड पे ही रहती थी, जैसे हाइपर हो गई, एकदम से झगड़ा कर लिया, उसके बाद वो 8-8 दिन तक बेड पे लेटी रहेंगी, कुछ भी किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं, बस सर पकड़ के बैठे रहना। एक दो स्टार्टिंग में तो 1-2 बार नॉर्मल लगा, ठीक है, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स जब टेस्ट वगैरह करवाते, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती थी, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सर दर्द इतना कि वो पूरा घर सर पे मतलब उठा लेती थी, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था। और दूसरी चीज़ उनका बीपी कभी भी नॉर्मल नहीं रहता था, हाई लो ऐसे चलता था। तो अब घर वाले भी क्या करते, इलाज तो वो करवा रहे थे, तो ऐसे ऐसे दिन बीत रहे थे, मतलब कोई अगर झगड़ालू हो तो उसके प्रति कोई कंसर्न इतना दिखाता भी नहीं है ना, कि प्यार से तो बात करते नहीं है, तो इतना क्या रखना, मतलब आ ही जाता है किसी ना, मतलब सबके मन में आ ही जाता है ऐसे, है ना। इसके बाद जब उनका बेटा हुआ था ना, उसके बाद से तो उनकी और तबीयत ख़राब रहने लग गई थी, ठीक है, पर टेस्ट करवाते ही नॉर्मल आते, ठीक है, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। इसके बाद जो मेरा फ्रेंड है वो ऐसे हुआ कुछ 8th या 9th क्लास में, तब की बात है ये। उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने अपनी मतलब ऐसे उनके घर में एक फंक्शन था, ठीक है, कुछ भी फंक्शन था उनके घर में, और उनके एक गुरुजी थे जो मेरे फ्रेंड के पापा हैं, उनके गुरुजी हैं, जो माँ कामाख्या टेम्पल है ना असम में, वहाँ के वो तांत्रिक हैं। तो वो इतने सिद्ध तांत्रिक है, ऐसे बोलते हैं, मतलब उसके पापा ने जैसे उसको बताया कितने सिद्ध है कि वो कभी भी मतलब ऐसे लोगों को नहीं बोलते कि मेरे शिष्य बनो या मेरे से इलाज करवाओ। लोग जिनको पता है वो खुद जाते हैं और वो खुद चूज़ करते हैं कि इसको मेरा मतलब अगर बनना चाहे शिष्य तो बन सकता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको वो चूज़ करते हैं, खुद ही इस चूज़ चीज़ के करते लिए। हैं। हाँ, और हर जैसे आप चले गए, मतलब उनको नहीं बनाना शिष्य तो वो मना कर देंगे साफ, उनको कुछ भी ऐसा लालच नहीं है, कुटिया में रहते हैं, सिंपल बिल्कुल।
और इतनी सिद्धियाँ हैं उनके पास, जैसे कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ों को ठीक कर देते हैं वो कि जो इंसान के मतलब बस में, बहुत से तांत्रिकों के बस में होती ही नहीं है। और उन्होंने सिद्धियाँ भी वहाँ माँ कामाख्या देवी जी वहाँ पे सारी वो करी हुई हैं। तो उनका क्या करा उन्होंने, उनको अपने गुरुजी को बुलाया था वहाँ पर, ठीक है। अब वैसे वो किसी के घर जाते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कॉल करी कि गुरुजी मतलब हमारे घर में ऐसे ऐसे कुछ फंक्शन है और कुछ धार्मिक ही ऐसे कुछ होगा, जागरण वगैरह, कि आप आना ज़रूर, है ना। और गुरु ऐसा बोलते कि गुरु जो हमारे होते हैं उनको निमंत्रण देना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो उन्होंने भी कॉल कर दिया उनको, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो आएंगे, लेकिन फ़र्ज़ था उनका उनको इन्वाइट करना। उन्होंने इन्वाइट किया और उन्होंने हाँ बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। अब जिस दिन फंक्शन था, गुरुजी आ जाते हैं घर पे, क्या सब बैठे हुए थे उस घर की पूजा घर में, उस घर के पूरे फैमिली मेम्बर्स, और गुरुजी उसकी पूजा घर के अंदर एंटर करते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जाऊंगा तो पूजा घर के मतलब अंदर ही, मतलब वहीं रहूँगा, वहीं पे मेरा सब इंतज़ाम करना, और कहीं भी मैं पूरे घर में नहीं रहूँगा, जहाँ पे पूजा करे वहीं पे सारी अरेंजमेंट कर देना। तो सब वहीं पे बैठे होते, उनके साथ उनकी 2 और चेले भी आए थे, हाँ शिष्य भी आए थे। अब वो सीधा पूजा घर में गए और उन्होंने क्या किया, सबको बाहर भेज दिया जितने फैमिली मेम्बर्स थे, रखा बस जो मेरा फ्रेंड है उसकी मम्मी को अंदर, ठीक है, और बाकी उसके पापा को बोला कि तुम बाहर दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, दरवाज़ा खुला रखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आए, इसलिए तुम्हें बाहर खड़ा कर रहा हूँ, बाकी इसको यहीं रहने दो। अब शायद ना उसको, जो वो औरत थी उसके पति को समझ आ रहा था कि गुरुजी आए हैं अगर, तो शायद इनको पता है कि क्या चीज़, कुछ ना कुछ बात होगी तभी आए हैं। कुछ ना कुछ बात है। अब वो देखते हैं सीधा उस औरत की तरफ और उसको इशारा करते हैं कि इधर आ। वो गद्दी पे बैठे हुए थे भगवान के पास, वो उसको नीचे बैठा देता है। वो उनकी तरफ इतना घूर के देख रही है मानो कच्चा खा जाएगी, ठीक है। अब सबको तो बाहर भेज दिया था, मेरा फ्रेंड था छोटा ही, 7वीं 8वीं मतलब पढ़ता था, तो वो क्या करता है, ऐसे भाग के, जैसे पेरेंट्स के पास आते हैं बच्चे एक्साइटमेंट में, कुछ दिखाने आया होगा ऐसे ही कि मम्मी मम्मी ये देखो क्या है, और वो उनकी गोद में जाके बैठ जाता है, अपनी मम्मी की गोद में। वो उसको ऐसे धक्का देती है ना कि नीचे गिरा देती है और बोलती है ये कौन है। तो वो अपने बेटे को सीधा अपनी गोद से धक्का मार के नीचे गिरा देती है, उसको बोलती है तू कौन है। ऐसा बिहेवियर देख के ना जो उसके पापा थे उनको इतना गुस्सा आता था कि उठ के इस औरत को चांटा मारूं कि कैसे मेरे बच्चे को गोद से नीचे गिरा दिया, कितने प्यार से आया था ये, और बेचारा वो रोता रोता बाहर चला गया, उसको बाहर मना के भेज दिया उन्होंने कि ठीक है कोई बात नहीं। अब गुरुजी को आता है गुस्सा और वो उसको बोलता है कि तू कौन है और इसके शरीर के ऊपर तूने क्यों कब्जा किया है। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, वो उसके हस्बैंड की तरफ घूर के देखते हैं, वो समझ आता है कि वो बाहर जाने के लिए बोल रहा है। अब वो वापस से दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। अब वो उसको बोलते कि ठीक है तो उधर खड़ा रहे, मतलब वो उन्होंने इशारे में बोले कि तो बाहर खड़ा रहे। फिर कुछ देर बाद जब गुरुजी उस औरत को लेकर बाहर आते हैं, अब सब कुछ नॉर्मल था, ना वो औरत गुस्से में थी ना कुछ भी। तो वो चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है जैसा भी गुरुजी ने उसको बोला होगा, ठीक है। अब उस रूम में क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं था अब तक कि क्या हुआ गुरुजी और उसके बीच, क्या बोला, क्या बातें हुई, कुछ भी, क्या इलाज हुआ, कुछ भी पता नहीं था। और ना ही उन्होंने पूछा, जो वो औरत थी उसके हस्बैंड ने कुछ भी नहीं पूछा कि गुरुजी को बताना होगा खुद बता देंगी, और इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं गुरुजी से कुछ भी सवाल कर सकूं। तो अब जैसे गुरुजी बाहर आते हैं, वो उनको बोलते हैं कि कल यहाँ पर आंगन में 7 कुंडों वाले हवन, मतलब 7 कुंड बनाने, हवन कुंड पूरे आंगन में, और उन हवन कुंडों पर तुम्हारे परिवार के 7 लोग बैठेंगे हर एक हवन कुंड पे। और ये सामान लिख के देते हैं जो भी, कि ये सामान इस टाइम पे हम हवन स्टार्ट करेंगे, ये सारा सामान चाहिए, और जब सब हवन करेंगे तब तुम्हें मैं कुछ चीज़ दूंगा, वो चीज़ लेकर जब वो सब हवन से उठ जाएंगे तुम बिना किसी की तरफ देखे सीधा जाओगे, और यहाँ पर तुम्हारे गांव के आसपास कहीं भी अगर बरगद का पेड़ है उस चीज़ को वहाँ पे नीचे रख के सीधा वापस आ जाओगे, और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखोगे कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज़मीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, तुम पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखोगे। वो बोलते हैं कि ठीक है गुरुजी ऐसे करूँगा। अब अगला दिन होता है, आंगन में 7 हवन कुंड बनते हैं, और वैसे ही जो उनके चेले थे वही मतलब सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे कैसे क्या करना है। वैसे ही उस परिवार के 7 लोग अलग अलग हवन कुंड पे बैठ जाते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है, जो हवन कुंड थे उनके चारों तरफ ना घेरा लगाया, मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं, कि लाइन लगा दी, घेरा लगा दिया, और उसको मतलब अभिमंत्रित कर दिया कि इसके अंदर कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो 7 हवन कुंड है ना, जहाँ तक मैंने पता किया, ये होते हैं जब भी किसी परिवार, घर या किसी के भी ऊपर ना ऐसी बुरी शक्तियाँ होती है या काला जादू किया गया होता है, मारन की गई होती है, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं जो तांत्रिक होते हैं। और ये 7 हवन कुंड होते हैं 7 अलग अलग दिशाओं में। अब लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिशाएं तो सिर्फ 4 ही हैं, 4 ही डायरेक्शन होते हैं, वही लेकिन हिंदुज़म के अकॉर्डिंग टोटल 10 डायरेक्शंस होती हैं, जिनमें से मुझे ज़्यादा के नाम नहीं पता, कुछ कुछ का मैं जानती हूँ, तो आप गूगल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हो इस चीज़ को लेकर। लेकिन बेसिकली वो 7 दिशाओं के अंदर 7 हवन कुंड बनाए जाते हैं, इसीलिए वो बिठाए गए थे लोग। तो अब इस हवन का तो समझ आ गया था कि किस चीज़ के लिए हो रहा है, ठीक है। अब ये हवन चलता है दोपहर से लेकर शाम तक। अब उन लोगों को जो भी हवन कुंड पे बैठे हुए थे उनको पहले ही बता दिया गया था कि जैसे ही उस औरत के जो हस्बैंड थे वो बाहर आएंगे, मतलब तुम्हारे भाई चाचा जो भी लगता है, वो जब बाहर आएंगे तुम लोग उसको देखोगे नहीं, और जैसे वो दरवाज़ा खुलेगा ना, वैसे तुम लोग सीधा अपने अपने रूम में चले जाओगे, कोई भी बाहर नहीं आएगा और ना उनकी तरफ देखेगा, ना कुछ भी सवाल करेगा, क्या क्यों, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। वैसे हुआ, हवन जब ख़त्म हुआ वो सब लोग अंदर गए और वो बाहर आ गए, उस औरत के हस्बैंड जो पसेस थी, ठीक है। अब जैसे वो बाहर आए और बरगद के पेड़ के पास जाते हैं, उन गांव के थोड़ा दूर था, तो बरगद के पेड़ के पास उनके हाथ में ना एक दोना टाइप का था जिसमें कुछ रखा हुआ था, लेकिन लाल कपड़े से ढका हुआ था वो, ठीक है। तो वो भी नहीं देख पाए कि उसके अंदर क्या था, तो वो वैसे ही कपड़े से ढका हुआ दोना वो उसके नीचे रख देते हैं, मतलब एक कटोरी टाइप की, वो बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं और वापस आ जाते हैं। अब था शाम का टाइम, ठीक है, मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा था, ज़्यादा ना अंधेरा था ना बिल्कुल दिन था वैसे, ठीक है। अब वो वापस जब आने लगता है तो खेत थे बेसिकली, और खेतों के बाहर था वो बरगद का पेड़, वहाँ पे कोई भी घर नहीं था आसपास। तो जब वो वापस आने लगता है ना, तो उनको तो क्लियरली बोला था गुरुजी ने कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे ही वो आगे चल रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे पीछे उनकी कोई औरत चल रही है जिसके पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए, मतलब पायल है, बिल्कुल हल्की हल्की साउंड वाली, ज़्यादा भारी नहीं, तो वो चल रही है उसके पीछे पीछे। अब जब वो रुक रहे थे, पीछे नहीं मुड़ के देख रहे थे, लेकिन रुक रहे थे बीच में, तो वो साउंड भी रुक जा रही थी, चल रहे थे तो वापस से वो साउंड आ रही थी, तो उनको कुछ आइडिया हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी गुरुजी ने मना किया पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। अब आगे चल के जब वो जाते हैं, जब घर से थोड़ी दूर थे, ज़्यादा दूर नहीं, तब उनको लगता है कि उनकी पीठ पे ना कोई नील से ऐसे स्क्रैच लगा रहा है, और उनकी पीठ पे चढ़ के ऐसे स्क्रैच लगा रहा है, जैसे कोई जानवर नहीं होता, ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई इंसान है, जैसे कोई छोटा जानवर है वो स्क्रैच जानवर के पंजे के निशान। हाँ, पंजे के, वैसे कोई स्क्रैच कर रहा है। उनको क्लियरली दर्द हो रहा था, पर उनको ये पता था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। अब वो वैसी बात मानते मानते सीधा अपने घर के, मतलब गेट था उसके अंदर एंट्री लेते, तभी सामने गुरुजी खड़े हुए थे और वो घूर के देख रहे हैं। अब जैसे वो घूर के देख रहे हैं, उनकी जो पीठ की, उन्होंने नोटिस करा कि पीठ पे जो दर्द हो रहा था ना खत्म हो गया, और वो जो स्क्रैच पड़ रहे थे ना वो भी उनको फील होना बंद हो गई, कुछ ऐसे हो रहा था क्या। अब वो उसको बोलते कि गेट के बगल में जो मैंने बाल्टी रखी हुई है, इससे अपने हाथ पाँव धो और अपने मतलब सर के ऊपर भी ऐसे पानी फेंक और सीधा घर के अंदर आ जाओ और पूजा घर में। अब वो वैसे ही करता है सेम, और पूजा घर में आ जाता है, ठीक है। अब वो रात कोई गुरुजी से कुछ भी नहीं पूछता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको पूरा भरोसा होगा उनके ऊपर कि जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। वो रात बीत जाती है। अब आता है अगला दिन, तब वो बोलते सुबह उठ के, जो मेरे फ्रेंड के दादाजी थे और उसके पापा, उनको कि तुम्हारे घर का मुझे थोड़ा मुआयना करना है, मुझे देखना है तुम्हारे घर के आसपास का एरिया, तुम्हारी ज़मीन कितनी है आसपास। अच्छा ठीक है गुरुजी। तो उनके जो शिष्य थे 2 साथ में, वो भी चलते हैं और गुरुजी भी चलते हैं साथ में। वो जाते हैं ऐसे, मतलब देखते इधर उधर, पता नहीं क्या देख रहे थे, वो तो वही जाने, देखते रहते, आराम आराम से चल रहे थे, हर जगह को ऐसे बिल्कुल बारीकी से देखते हुए कि क्या कहाँ पर है। फिर वो एक जगह रुकते हैं और अपने शिष्यों को बोलते कि जगह खोदो। अब जब वो उनके शिष्य खोदते हैं नीचे, बोलते हैं इतनी, उन्होंने एग्जैक्ट बता दिया कि इतने फीट तक खोदो, पता नहीं अब कितना था, 5-7 फीट जितना भी होगा उतना वो खोदने के लिए बोल देते हैं। जब शिष्य नीचे खोदता है तो एक ना घड़ा निकलता है मिट्टी का, और उसके ऊपर ना कपड़ा था, लेकिन वो फट गया, मतलब पुराना कपड़ा, लेकिन पता चल रहा था कि उस घड़े को किसी ने उस कपड़े से बांधा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने उसको निकाला और
जैसे उन्होंने निकाला ना वो शीशे को, बोला कि तुरंत उसको कपड़े में बांध दो, ढक दो, किसी को भी देखने नहीं दिया। और उनको सीधा बोला कि तुम इस घड़े को ले जाकर, मतलब कान में बोला कि इस घड़े को ले जाकर यहाँ रख दो इस जगह पे, और गंगा जल वगैरह छिड़क दो, जो भी उन्होंने बोला। अब ये जब देखोगे आपके आपके घर के ऐसे एरिया में कुछ ऐसा निकल रहा है, तो आपको भी समझ आ ही जाएगा कि वो क्या चीज़ है ना। अब उनके साथ थे मेरे फ्रेंड के दादाजी और उसके पापा, तो अब वो 2 लोग ही थे। वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो अब पूछ ही लेता है वो कि गुरुजी ये चल क्या रहा है, ये क्या निकला है, और सब ठीक तो है ना। मैं चाहता नहीं था कि आपसे कुछ प्रश्न करूं, लेकिन अब मेरे से रुका नहीं जा रहा। तब गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम टेंशन मत लो, अब सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें मैं क्लियरली सब कुछ मतलब बता दूंगा कि क्या क्या था। अब वो जाते हैं रूम में, बैठते हैं उसी पूजा घर में, और तब वो बताते हैं। तो सबसे पहले ना वो मेरे फ्रेंड के दादाजी से पूछता है कि ये जो घर है तुम्हारा, ये कब का बना हुआ है। तो बोलते कि बना तो काफ़ी पुराना है, मतलब आज़ादी के टाइम से पहले का समझ लो। कि मेरे जो पापा थे, एक्चुअली ये था कि वो कश्मीर के मतलब उधर के रहने वाले थे। तो कुछ जब दंगे चले थे 1947 में, तब ना जैसे भगा रहे थे लोग एक दूसरे को, मार काट कर रहे थे, तब उनको भाग के दूसरी जगह आना पड़ा था। तो क्या हुआ था कि गांव में यूनिटी होती थी लोगों में, वो इकट्ठे भाग के किसी जंगल में छुप गए थे सारे, कि उस टाइम डर ही इतना था ना, ऐसी मार काट हो रही थी। अपने बच्चों को लेकर एक जंगल में आ गए थे कुछ गांव के लोग, जंगल में आ गए, वहाँ पे उन्होंने घर बना लिया था। तो वैसे वो बताते कि यहाँ पे जंगल हुआ करता था, कुछ दिन हम रहे, तो फिर बाद में यही हमारी जगह बन गई, यहीं पे हमने घर बना लिया। तब गुरुजी ने बताया कि जिस जगह पे तुमने ये घर बनाया था, मतलब तुम्हारे पिताजी ने, असल में इस जगह पर कुछ लोग अपने बच्चों को दफनाते थे। यानी घर के जहाँ पर अभी घर है वहाँ जी। पहले ऐसे बच्चे, हाँ। और बाकी और भी हो, जैसे शमशान घाट वगैरह होगा, कि पहले ऐसे सीमेंट के तो कोई बनाता नहीं था, ओपन में ही कुछ करते, तो वैसी ही जगह थी वो, कॉस्ट समझ लो आप, एक तरह से अशुद्ध जगह थी। अब उस जगह पे अगर आप घर बना लेते हो तो उस घर में शांति कहाँ से रहेगी। सही बात है ना। तो यही रीज़न था कि उस घर में कलेश वलेश होता था। उन्होंने ये बताया पहली बात। तो अब दूसरी बात उन्होंने पूछी कि जो बाहर निकला है घड़ा, उसमें क्या था और वो क्या चीज़ थी। अगर यहाँ पे कब्रिस्तान था और ये वजह है अगर हमारे घर के ऐसे कलेश की, तो फिर वो क्या था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई अपना है जो जिसने तुम्हारी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे घर पे ये करा हुआ है, लेकिन तुम पूजा पाठ करते हो, भगवान में विश्वास रखते हो, इसलिए वो किसी तरह से रुका हुआ है और बहुत कम असर है उसका। और बोलते हैं ना लोग कि भगवान साथ नहीं देते, ऐसा कुछ। तो देते यहीं पे, हैं। हाँ, यहीं पे एग्जाम्पल पता चल रहा है कि किसी ने अगर इतना खतरनाक जादू करा है तो उसका असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम रिलीजियस हो, तुम भगवान पे विश्वास रख रहे हो और तुम्हारे सराउंडिंग एक कवच बना हुआ है जो वो काला जादू नहीं तोड़ सकता। जी। तो वही रीज़न था। तो काला जादू तो यहाँ पे फेल हो गया। अब तीसरी बात, ठीक है, काला जादू किसी पर्टिकुलर इंसान पे नहीं था, वो उस जगह पे ही करा गया था कि उस जगह पे जो भी लोग मतलब रहेंगे वो शांति से नहीं रह पाएंगे, आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। एक्चुअल में वो था उस काले जादू का मतलब। तीसरी बात वो थी कि उनकी जो वाइफ है, मेरे फ्रेंड की जो मम्मी है, उनको मतलब आपने उन्होंने पूछा कि मेरी वाइफ को आपने इतनी देर तक अंदर रखा, तो उनके साथ क्या हुआ था। कि जैसे उन्होंने बताया कि पहले बहुत अच्छी थी, शादी के बाद से ये ऐसी है। तो हमें तो लगा कि शायद पहले ऐसे ही बोल देते हैं, लोगों के सामने अच्छी बनती होगी, हमारे सामने फिर इसका असली रूप सामने आ गया। तब उन्होंने बताया कि इसकी गलती नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ की डेथ कैसे हुई थी और कब हुई थी। तो यहाँ पर वो लिंक आने वाला है। हाँ, तो बताया उन्होंने कि मेरी मम्मी को बेसिकली उनको कोई मतलब मतलब टीवी जिसको बोलते हैं कुछ ऐसे हुए थे। तो उस टाइम पे इलाज भी नहीं होता था जिस टाइम पे उनको हुई थी, बिल्कुल यंग एज में। और उस टाइम पे टीवी को बहुत खतरनाक बीमारी समझते थे, तो इलाज इसका था नहीं। तो वैसे ही बेचारी तड़प तड़प की भूखी प्यासी मर गई थी। लोग ऐसे थे ना, अब अवेयरनेस नहीं थी तो लोगों का ध्यान भी नहीं रखते थे। पता था छुआछूत की बीमारी है, ऐसे तो दूर रख के ऐसे फेंक दिया, ख्याल नहीं रखना कुछ नहीं। वैसे तड़प तड़प के बेचारी मर गई थी। अब वो बोलते हैं गुरुजी कि जब से वो मरी है वो तुम्हारा घर छोड़ के गई नहीं है। यानी इतने साल हो गए। इतने साल हो गए, अब उनकी असली उम्र पूरी नहीं होगी, तो उनकी आत्मा वहीं भटक रही थी उसी घर में। अब मेन चीज़ ये कि जब उनकी शादी हुई थी, मेरे फ्रेंड की पापा मम्मी की शादी हुई थी, तब उसकी माँ ने
मतलब जो मेरी फ्रेंड की दादी थी जो जी, मर चुकी थी, हाँ, उन्होंने कब्जा कर लिया अपनी बहू की बॉडी पे। अब वो क्यों कैसे, जैसे बोलते हैं कईयों का ऑरा वीक होता है तो वो उस चीज़ पे मतलब उस इंसान पे ये चीज़ें ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब जी। उसको अपने कब्जे में ले लेती हैं। तो ऐसे ही कुछ सीन होगा, अब इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी बहू पे कब्जा कर लिया था। जो बात हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस की थी कि जब डेथ के बाद में ना वो आत्माएं होती हैं, वो किसी की नहीं होती। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर, उसको किसी से कोई लगाव नहीं था। अब यहाँ पर ना ये जानकर भी आप शॉक हो जाओगे कि उसने क्यों अपनी बहू पे कब्जा किया था। जी बताइए। जैसे कि अब गुरुजी पूछते हैं उनसे कि जब वो मरी थी तो तुमने उनको खाने के लिए क्या दिया था या कुछ भी ऐसे। तो बोलते कितनी अजीब चीज़ पूछ रहे हो, मतलब ये हमें कैसे याद रहेगा कि हमने क्या दिया था, इतने साल पहले की बात है। तो गुरुजी गुस्से में बोलते हैं तुमने कुछ नहीं दिया था, तुमने उसको भूखा प्यासा मारा है और इसी वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। जब वो फ्लैशबैक जैसे जाते हैं तो बताते कि जब मैं मतलब तुम्हारी वाइफ के साथ अंदर था रूम में, तब तुम्हारी माँ सामने आई थी और उन्होंने मेरे से खाने की मांग की। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों अपनी बहू की बॉडी में हो, तब उन्होंने बताया कि मुझे बस खाना खाना है। और खाने में पता है वो क्या मांगती है? क्या? आटा गुथा हुआ आटा, बस। और उस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी बहू को इतने टाइम से पजेस कर रखा था। बोलते ना आखिरी अधूरी इच्छा, उसके लिए ये आत्माएं कुछ भी कर सकती हैं और ये इच्छा कुछ भी हो सकती है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे उनको खाना था। हाँ, तो अब यहाँ पर जब भेजा था ना मेरे फ्रेंड के पापा को बरगद के पेड़ के पास, जो उस दोने में क्या था वो वही गुथा हुआ आटा था। तो एक तरह से मैं तो इस चीज़ से लिंक कर रही थी कि क्या पता हो सकता है जैसे पिंडदान होता है, आटे के वो बनाए जाते हैं ना, तो क्या पता वो मांग रही हूँ अपने बेटे के हाथ से, मुक्ति नहीं मिली हो, या फिर वो खाने के लिए मांग रही थी। जो भी रीज़न था, यहाँ पर वो गुरुजी हर एक चीज़ को इतनी क्लियरली समझाते हैं और उनकी फैमिली को इस चीज़ से छुटकारा दिलाते हैं। थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में चला गया कि जो आप चीज़ें बता रहे हो ना कि अधूरी इच्छाएं जो होती हैं, लास्ट टाइम में क्या दिया था, क्या खाया था, वो यहाँ पे लिंक निकलता है। जी। आपकी ये स्टोरी सुनते सुनते मुझे भी कुछ बातें याद आने लगी अपने पास रिलेटेड। अभी रिसेंटली 4 या 5 महीने पहले मेरी दादी की डेथ हुई है। हाँ, तो वो मतलब मेरे फैमिली में, मैं वही 24 साल का हूँ अभी, इतने साल में मैंने आज तक डेथ नहीं देखी थी। वो मेरी फर्स्ट थी जो मैंने देखी थी और उस टाइम पे मैं उनके पास था। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये वो एकदम बोल नहीं रही है, एकदम बस शांत हो गई है, ऐसे बैठी हैं। और फिर मम्मी ने उस वक्त चाय बना रखी थी, हम चाय पीने का टाइम था, तो उनसे पूछा चाय पियोगी, तो उन्होंने ऐसे ही बस गर्दन हिलाई और चाय पिलाई हमने। और जैसे ही चाय पिलाई, चाय पीते तुरंत कोई हलचल नहीं शरीर में। वही होता है कि लास्ट अपना उनको जो भी बचा था यहाँ पे वो पूरा करना था। हाँ, तो वही है कि मम्मी यही कहती है कि इनको चाय पीनी थी मेरे हाथ की बस। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्यों होता है। और पता है मेरी फ्रेंड को भी ये बात अभी पता चली है पिछले साल ही, मतलब पिछले 1-2 साल में ही, कि ऐसा उनके घर पे था। मतलब जब वो छोटा था ना, मतलब 7th-8 में पढ़ता था, बच्चे नोटिस तो करते हैं हर एक चीज़ की क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पता नहीं कैसे कुछ बात निकली होगी, तो तब उसको ये सब पता चला था कि उसके घर में ये सब था। फिलहाल मतलब जब गुरुजी ने शुद्धिकरण कर दिया उस घर का, अब तो खैर उन्होंने दूसरी जगह घर बना लिया, पर वो पुराना घर अभी भी है। और ऐसे जगह पे रहना भी कौन चाहेगा जब पता चल जाए कि इस जगह में इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। एक चीज़ होती तब भी ठीक है, छुटकारा मिल गया, फिर भी वहम आ जाता है ना मन में। उन्होंने दूसरा घर बना लिया, वहाँ रहता है फिलहाल, लेकिन गुरुजी ने कर दिया था उस जगह का शुद्धिकरण। जी वही। अब इसका रीज़न आप मतलब इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किसको गलत कहें। गलत तो थे, मतलब उनको टीबी थी या जो भी कुछ ऐसी डेंजरस बीमारी थी जो कि फैलती ऐसे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने, जहाँ तक मैं समझ पाया, कि एकदम अकेला छोड़ दिया। वो तड़प के मरी, बिना कुछ खाए पिए, उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई। बिल्कुल। तो बस अब मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें पहले होता था ठीक है, अभी आज के टाइम में अगर कुछ ऐसा हो तो किसी को भी इस तरीके से तो एटलीस्ट ना रखा जाए। अभी कोरोना का टाइम देख लो, हाँ, उसमें भी बहुत हुआ था। तो उसमें किसी को गलत नहीं बोल सकते यार, सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश बाद में तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी होगी, सब डरते हैं ना। अब कोई लाइलाज बीमारी तो कौन मरना चाहेगा जानबूझ के। वही जी। अच्छा, उसके अलावा आप ना मुझे कुछ बता रहे थे अभी, जैसे हमने बात की एक बच्चे का जिक्र इसमें आया जो आपके दोस्त हैं उनका, एक और कोई इंसिडेंट था जिसमें कोई बच्चे की डेड बॉडी ऐसा कुछ था, वो क्या था?
तो क्या हुआ, ये इंसिडेंट है 2023 का, स्टार्टिंग में जब लोहड़ी कब आती है, जनवरी में आते हैं ना, जी 13 है ना। हाँ हाँ तो हमारे यहाँ पे क्या होता है हिमाचल में कि मतलब लोहड़ी गाने के लिए डेली जाते हैं लोगों के घर, आप दिल्ली में भी होता होगा जी। है ना। तो ऐसे बच्चे गए होते हैं लोहड़ी गाने के लिए शाम के टाइम पे, ठीक है। छोटे बड़े बच्चे सब थे मिक्स्ड। तो एक बच्चा लगभग 5-6 साल का, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो अपने भाई के साथ आया हुआ था लोहड़ी गाने के लिए। बच्चे तो ज़्यादा शौक रखते हैं इन चीज़ों का। वो आया हुआ था वहाँ पर लोहड़ी गाने के लिए, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ये बात है क्या। बच्चे लोहड़ी गा रहे हैं और उनको ना अब इस घर से सामने वाले घर में जाना था, लेकिन बीच में सड़क थी। तो बच्चे सारे मतलब फटाफट से, बच्चों की आदत होती है गाड़ियाँ देखते नहीं है तो भाग जाते हैं, तो सारे ना ऐसे ही भागने लग गए, देख नहीं रहे थे इधर उधर। तो अब बड़े बच्चे थे वो तो निकल गए, ठीक है जैसे भी। अब लास्ट में रह गया वो छोटा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा। उसको भी क्या पता, उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स ऐसे भाग रहे हैं, वो भी पीछे पीछे भागने लग गया। अब पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि मोड़ होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, हर थोड़ी सी देर चलो और फिर से मोड़ आ जाता है। तो वैसे एक कर्व था और जैसे वो सड़क क्रॉस कर रहा है ना बच्चा, पीछे से बस आई और बस, और वहीं पे बेचारा बच्चा क्या ही बचा होगा उसका, वहाँ पर इतना बुरी हालत से उसका एक्सीडेंट हुआ था कि वो लोगों ने जब देखा ना चिल्लाए एकदम से कि क्या हो गया, बस भी रुक गई। तब देखा तो कुछ भी नहीं बचा था बेचारे बच्चे का, बहुत गंदी तरह से। अब जो भी था आसपास उनके घर थे, तो लोगों ने क्या किया, एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्चे को हॉस्पिटल भेजे। पता था बच्चे का नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है ना कि क्या पता। तो उन्होंने एम्बुलेंस में मतलब पहले कॉल कर दिया, उसको भेज दिया और उसके पेरेंट्स बाद में हॉस्पिटल गए। तो ये बात है, बिलासपुर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उस बच्चे को ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब उस बच्चे की बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह वो तो चलता ही उनका अपना प्रोसीजर, तो उसमें लग जाते लगभग 1 दिन, ठीक है। वो शाम के टाइम पे उसकी डेथ हुई थी और अगले दिन शाम तक उसकी बॉडी हॉस्पिटल से उसके पेरेंट्स को दी गई। अब उस बॉडी को अपनी गाड़ी में वो लेकर आने वाले थे, मतलब गांव से किसी ड्राइवर को लेकर गए थे, और गाड़ी में उसके जो बच्चा था उसके पापा थे, उसके कोई और ताया चाचा जो भी थे वो, और एक ड्राइवर था। और पिछले वाली सीट में सबसे लास्ट वाली, वहाँ पे डेड बॉडी थी बच्चे की, ठीक है। अब जो लोग हिमाचल से हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से, उनको पता ही होगा कि जो उस टाइम पे जब का इंसिडेंट है ना, उस टाइम रोड का काम चला हुआ था, उस रोड का जो बिलासपुर से साइड को आता है, जगह का नाम है, तो उनको वहीं पे आना था। अब क्या हुआ, रास्ते में ना बहुत बड़ा पुल पड़ता है, इसका नाम है कंदरौर। तो वहाँ पे ना बोलते हैं एशिया का वो एक टाइम पे सबसे ऊंचा पुल था, ठीक है, आप गूगल पे भी देख सकते हो। ऊंचा मतलब सबसे ऊंची हाइट पर? हाँ, मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचा है। अच्छा। हाँ, तो नीचे बहुत नीचे नदी है और बहुत ऊंचा है वो, ठीक है। तो क्या हुआ, उस पुल पे ना वैसे भी ऐसे सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा सुसाइड होते हैं आए दिन। अभी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लग गई, जाली वाली लग गई ताकि लोग ना कर पाए, लेकिन उस टाइम पे शायद नहीं होगी। और जो भी था, तो वो जब पुल क्रॉस करता है ना, वो वाला पुल, तो उनको पुल की लास्ट में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो सड़क के दोनों साइड पे कुछ ऐसे लोग दिखते जिन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन पूरे शरीर पे ना वाइट विभूति टाइप लगी हुई थी, कुछ वाइट कलर था बहुत, कपड़े नहीं पहने हुए बिल्कुल न्यू, और गले में ना हड्डियों की माला पहनी हुई है, ठीक है, और हाथ में डमरू, ठीक है। अब जैसे ड्राइवर ने देखा, मतलब इतना अजीब चीज़ देख ली, तो उनको लगा कि यार ये तो अघोरी है, मतलब क्या देख लिया सामने, पहले डेड बॉडी पीछे थी, तो इंसान पहले थोड़ा डरा हुआ होता है। तो सामने देखते हैं कि यार ये अघोरी कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, मतलब इतनी रात को। वो अघोरी की तरफ मेरा आँख से आँख मिला के देखते हैं, वो देखते कि उनका फेस ना बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं, और डमरू बजाए जा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है कुछ भी, ऐसे सीधे जैसे कोई बुद्ध होता है, उस स्टैचू जैसे होता है वैसे ही। तो उनको लगता है कि यार ये वाले साधु, उन्होंने उनके दिमाग में आया कि साधु हैं ये अघोरी साधु, जो कपड़े वगैरह नहीं पहनते, तो किसी के भी दिमाग में यही आएगा कि यहाँ पे कुछ साधना वाधना करने आए होंगे, अबेंडन जगह है, तो नदी के किनारे तो वैसे भी शमशान घाट होते हैं, तो वहीं पे तो ये अपनी साधना करते हैं, तो यही कहीं जा रहे होंगे। तो थोड़ा ना उनके दिमाग में थोड़ा डर, ऐसे लोगों को देखकर वैसे थोड़ा डर आ ही जाता है ना, तो आपस में ऐसे देखते हैं, वो जो फ्रंट सीट पे उस बच्चे के पापा बैठे हुए थे, ड्राइवर आपस में ऐसे देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, बात कुछ नहीं करते, क्योंकि बच्चा किसी का मरा था तो क्या वो भी बोलते, तो वो चले जाते हैं। अब अगला मोड़ आता है उस पुल से, और सडनली वही साधु आधी सड़क के बीच में खड़े हुए हैं, और ड्राइवर को, वो खड़े भी ऐसे हुए थे ना कि ऊपर पहाड़ नीचे खाई है,
और वो ऐसे खड़े हुए थे पहाड़ की तरफ से आधी सड़क में कि कोई भी मोड़ के ऊपर ब्रेक लगा ही नहीं सकता कोई ड्राइवर, और लगा लेगा गलती से तो गाड़ी नीचे चली जाएगी, मतलब किस्मत से वहाँ बचना होगा। जी। अब जैसे मतलब ड्राइवर अलर्ट था, पहाड़ी ड्राइवर वैसे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दी, जैसे उनको सामने दिखा है, मोड़ पे कहाँ दिखता है यार आगे का ना, और वो बीच में खड़े हुए हैं सड़क के, तो एकदम से उन्होंने ब्रेक लगा दी जैसे तैसे। तो दूसरे जो अपने ख्यालों में खोए हुए थे, उनका बच्चा मरा हुआ था, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उनका ध्यान नहीं था कहीं भी। वैसे ब्रेक लगते हैं ना, वो उनका सर आगे शीशे पे लग जाता है और उसे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, पहले इतना कुछ हो गया है और तुझे क्या है, उसको ड्राइवर को डांटने लग जाते हैं। जी। तो बोलते हैं कि सामने देख जरा। अब पहले साधु थे, उनको देख लिया था उन्होंने कि वहाँ पे पुल के पास थे। अब सेम वो गाड़ी से पहले सेम वही लोग आगे कैसे पहुँच गए, तो जिनको possible- पीछे छोड़ चुके वो आगे भी है, वही सेम वही वही। हो जाता है ना, शक्ल याद हो जाती है, पता लग जाता है कि क्या था। तो बोलते कि यार ये तो पीछे भी थे, मतलब गाड़ी की स्पीड से आगे तो निकल ही नहीं सकता कोई इंसान, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आगे खड़ा है। तो लगभग 4 या 5 साधु थे वो, जितने भी थे, और वही साधु सेम 4-5 वही वहाँ खड़े हुए थे सड़क के बीच में। यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि वो उनको उनकी गाड़ी को नीचे गिराने की कोशिश करती थे। तो जो ड्राइवर थे, अब जो इंसिडेंट मेरे साथ जिन्होंने शेयर किया वो ड्राइवर ही थे जिन्होंने करा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने उनको ब्रेक जब लगा दी तो उन्होंने उनको जाने दिया, डमरू बजाते हुए। मैंने कहा ना कि पहले भी चल रहे थे, फिर बाद में वो चल के साइड से निकल जाते हैं, ठीक है। अब वो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे निकलते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पे ना वहाँ पे कोई घर नहीं है आसपास, मतलब थोड़ा ऐसे फॉरेस्ट एरिया ही है, ना कोई लाइट ना कोई कुछ, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट जो भी होती है गाड़ी की लाइट सी थी बस। अब 2-3 मोड़ क्रॉस किए तो आगे के मोड़ पे एक औरत खड़ी हुई है अपने बच्चे के साथ बीच रोड पे, रोड के एकदम बीचों हाँ, बीच। और लगभग 3-4 साल का बच्चा, और वो अपनी माँ के चारों तरफ ऐसे खेलते हैं जैसे बच्चे वैसे खेल रहा था, और माँ बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है इमोशनलेस, बिल्कुल ऐसे इमोशनलेस, मतलब बिल्कुल कोई उसकी हरकत ही नहीं थी, ऐसे खड़ी हुई है बिल्कुल स्टैचू की तरह, और बच्चा घूम रहा है उसके चारों तरफ जैसे उसके साथ वो खेल रहा हो, लेकिन माँ कुछ बोल ही नहीं रही है। अब यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई थी क्योंकि वो भी सड़क के बीच में खड़ी हुई थी। यहाँ पे उनका दिमाग थोड़ा टनकता है कि जो हो रहा है ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। दूर खड़ी है और उस औरत की ना पीठ थी उनकी तरफ, बच्चा घूम रहा था, बच्चा दिख रहा था, नॉर्मल बच्चों की तरह दिख रहा था, और वो औरत भी वैसी ही लग रही थी। तो उनको थोड़ा लगता है कि यार ये आज क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसे तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ ये चीज़। तो सुन तो रखा ही होता है सबने, है ना। और जिस पीढ़ी के वो हैं, अभी उनकी एज लगभग होगी 60 के बीच में, ठीक है। तो उस एज के लोग करते भी हैं इन चीज़ों पे बिलीव, और उन्होंने सुना भी है अपने बड़े बुजुर्गों से, ज़्यादा हमसे ज़्यादा सुना होता है उन्होंने, तो बिलीव भी करते हैं। तो उनका दिमाग लगता है कि यार ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है, पीछे डेड बॉडी भी है। और अक्सर हम सुनते भी है कि जो डेड बॉडी होती है कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जी। ऐसे छोड़ के रखे, तो जो दूसरी एंटिटीज़ होती है या वही उसी बॉडी की जो आत्मा होती है उसमें दोबारा से एंटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके साथ वो अपना मतलब मोह एक टाइप से ख़त्म नहीं कर पा रही होती है ना, अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और दूसरी जो बुरी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जो भी आत्माएं होती हैं, वो भी कोशिश करती है कि उसके अंदर हम जाएँ, हमें कोई शरीर मिले, ठीक है। वो हमेशा इस ताक में होते हैं। जी। अब ये बातें उनको पता थी, तो वो चालाकी दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, उस औरत को ना वहीं पे खड़ा रहने देते, सड़क के बीच से हटा तो सकते नहीं थे। वो क्या करते हैं, गाड़ी में धूप तो रखा ही होता है ना, तो पूजा करते हैं भगवान की मूर्ति। सबसे पहले ड्राइवर ये करते हैं, जो भी उनकी टैक्सी होती है, सबसे पहले पूजा करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो उन्हें धूप निकाला और वो जला दिया। ऐसा बोलते हैं कि धूप जब जलाते हैं तो उसके आसपास ना नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती, उसमें ऐसी चीज़ें डली होती कि नहीं आती, तभी तो मुर्दा कोई होता है तो उसके पास में भी ये जला होता है ना। तो ये रीज़न होता है इसके पीछे, जहाँ तक मैंने सुना है। तो वो धूप जला देते हैं और साथ में चला देते हैं हनुमान चालीसा। अब वो औरत कुछ देर में कहीं पहाड़ों की तरफ निकल जाती है अपने बच्चे को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर उनको फिर भी लगता है कि हो सकता है ये कोई नॉर्मल औरत हो, कुछ घर में कुछ हुआ, अपने बच्चे को लेकर आ गई हो, कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, तो कुछ भी नहीं सोचते और आगे बढ़ते हैं। अब हर दूसरे मोड़ पर वो औरत एक तरफ और वो साधु जो पहले दिखे थे वो एक साथ दिखने लग गए। कैसे एक तरफ वो साधु दिखते, एक तरफ वो औरत खड़ी दिखी, और खड़े भी ऐसे ना कि ब्रेक लगाएगा इंसान तो सीधा खाई में गिरेगा, आधी सड़क के बीच में खड़े हुए हैं। उनको सब समझ आ गया कि अब ये जो बार बार दिख रहे हैं, क्योंकि गाड़ी से पहले किसी भी इंसान के लिए आगे जाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ना।
और वो हर मोड़ पे आगे कैसे पहुंचा रहे हैं उनसे पहले। जी, और वो भी ऐसी जगह रुक मिल रहे हैं जहाँ पे Exactly. गिरने का डर है। पूरा कोशिश कर रहे थे, जानबूझ के आ रहे थे, जी। पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये भी मर जाए, इनकी भी गाड़ी खाई में गिर जाए और मर जाए। जी अब यहाँ पर जो ड्राइवर थे, अब पूरी समझदारी तो उन्हीं को दिखानी थी क्योंकि ड्राइव तो वही कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे, हर मोड़ पे पहले ही जब मोड़ उनको पता था, वो उस सड़क पे आते जाते रहते तो पता होता है कि कहाँ पे क्या मोड़ आएगा, क्या होगा। तो वो हर मोड़ पे क्या कर रहे थे, गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दे रहे थे और बिल्कुल कम स्पीड में चला रहे थे। जैसे ब्रेक लगे तो अचानक नहीं लगे और वो लगा भी मतलब एकदम से दे और किसी को नुकसान भी ना हो। अब क्या होता है कि वहाँ पे ना घुमारवीं से पहले जहाँ तक जितना भी सुनसान एरिया था, वहाँ तक जितने भी मोड़ थे, आगे उनको वही चीज़ रिपीट होती रही, वही चीज़ बार बार, वही लोग आगे आते रहे। लेकिन वो क्या करते, ब्रेक लगाते और जैसे वो लोग, ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा देर रुक रहे थे, 2-3 मिनट तक वो रहते वहाँ पर, उसके बाद गायब हो जाते, कहीं चले जाते, मतलब दूसरा रास्ता लेके वो निकल जाते। जी ड्राइवर ने वैसी समझदारी दिखाते हुए पहुंचा ही दिया, कैसे ना कैसे करके उस डेड बॉडी को, लोगों को सही सलामत पहुंचा दिया घर पे। ठीक है, अब बॉडी पीछे थी, बॉडी को निकाला, बेचारे बच्चे की घर पे वैसे ही बहुत ज़्यादा मातम का माहौल था, तो उस टाइम पे वो कुछ बोलते ही नहीं है, किसी के दिमाग में यही नहीं चल रहा था, पर ड्राइवर तो सोच रहा था ना। अब क्या होता है कि जैसे मतलब उसका डेड बॉडी का उस दिन अंतिम संस्कार नहीं करते रात को, हमारे यहाँ तो नहीं करते, मतलब पूरा समझा जाता है। नहीं हाँ करते रात को। हाँ, फिर दिन में अगले दिन होना था, तो उस बॉडी को ना उस रात को वो सब मतलब बैठ के वैसे कटाते रात, ऐसे बोलते हैं हमारे वहाँ पे, तो कि बॉडी के आसपास लोग बैठ जाते हैं मतलब, और जब तक कि अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जाया जाता। तो वैसे ही ना पंडित जी भी वहीं पर बैठे हुए थे, तो ड्राइवर जाता है उनके पास, चुपके से बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि जब मैं आ रहा था, मतलब नो नहीं थे वो आपस में ना, तो उनसे पूछने लग जाता है कि जब मैं आ रहा था तब ऐसी ऐसी चीज़ हुई है इस बच्चे की बॉडी को लाते टाइम, तो ये क्या था, मतलब आपकी समझ में कुछ है तो बताओ। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। और वो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा होगा तो वो तो ट्रॉमा में ही चला जाएगा कि जी। क्या हुआ, है ना। और उनको तो शक भी था कि क्या है, लेकिन वो एक बार वो कंफर्मेशन चाहते थे पंडित जी से, और उनको ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्माएं हमारे साथ आ गई हो। होता है ऐसे बहुत बार, हम ऐसी चीज़ों को, मतलब ये अपने आप से ही हमारे साथ चल पड़ते हैं। वैसे मैंने और किसी से भी ऐसे सुना था, कोई ऐसे तांत्रिक थे, उन्होंने बोला था कि कभी भी अगर ना आपको पता है कि कोई हॉन्टेड रोड है, हॉन्टेड जगह है, और आप किसी गाड़ी से जा रहे हो, भले ही स्कूटर है, कार है, उसकी सीट पे ना कुछ सामान रख दो, कभी भी खाली सीट मत रखो, क्योंकि ये जो एंटिटीज़ होती है ये सोचते हैं कि ये चीज़, मतलब ये सीट हमारे लिए है, हाँ, हमें इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट कर रहे हैं, तो ये बैठ जाते हैं और आपके साथ चल पड़ती हैं, तो ये मतलब नहीं करना है। तो वो पंडित जी से वैसे पूछते, तो पंडित जी बताते हैं कि जो तुम्हें दिखा ना, अब औरत और बच्चे का ये है कि जी। पंडित जी को पता होगा कि कुछ साल पहले वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ऐसे ही, तो ये तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि शायद उसकी और मतलब बच्चे की एंटिटी होगी और वहीं उस जगह पर हुआ था, जी। तभी पहली बार वहीं दिखी। अब दूसरी जो मैंने आपको बताया कि साधु टाइप के लग रहे थे, तो मैंने बोला कि यार ठीक है, औरत का तो समझ में आता है, साधु या अघोरी हाँ, जो भी थे वो, हाँ, इनका क्या कि था? मतलब वो तो ऐसी है, लेकिन अघोरी भी तो इंसान ही होते हैं, जी। ये शक्तियाँ, लेकिन इतने आगे कैसे पहुँच गए, मतलब ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। तब वो बताते कि वो साधु नहीं थे, मूर्ख आदमी, वो बेताल थे। हैं? हाँ, वो बेताल थे, विक्रम बेताल वाला आपने सुना होगा ना स्टोरी, सबने सुन वही ना, रखी होती वो है जो बचपन पीठ पर बैठ। में। हाँ, बेताल सबसे खतरनाक एंटिटी होती है, ऐसे कहते हैं, चिपक जी। जाती है ना, पीछा नहीं छोड़ती। जैसे विक्रम जो थे राजा, उनकी भी पीठ पे जी। बैठा, उनका पीछा भी नहीं छोड़ता था, वैसे ही चिपक जाती है। तो बोला कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पता नहीं टाइम अच्छा चल रहा होगा तुम्हारा कि तुम बच गए, वरना बेताल ऐसी एंटिटी है कि दिखती तो वैसे कम लोगों को है, कम लोगों को परेशान करती है, लेकिन जिसको करती है ना उसको छोड़ती नहीं है, फिर जब तक उसकी जान ना ले ले। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे या जो भी तुम्हारा पूजा पाठ, आज अच्छे कर्म सामने आ गए और बच गए, वरना जिस तरह से तुम बता रहे हो कि गाड़ी को हर मोड़ पे तुमने कैसे कंट्रोल किया, कैसे क्या जी। किया, तो नहीं बचते, इम्पॉसिबल था। तो ये जब उन्होंने मेरे से मतलब शेयर की स्टोरी, मैं तो सुनती रहती हूँ हर किसी से, जो भी मुझे मिलता है मैं पूछती रहती हूँ, तो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और बेताल वाली तो मैंने कभी सुन नहीं रखी थी पहले, और एंटिटीज जैसे छलावा हो गया और चुड़ैल वगैरह ऐसे सुना था, बेताल का मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ये इंसिडेंट। जी। अच्छा, पहाड़ी जितने भी इंसिडेंट होते हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन जो होता है वो छलावा होता है। बिल्कुल, इल्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जी। है ना। ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट में जो भी 2 या 3 जो भी एंटिटीज़ दिखी 2 या 3 बार, उनका मेन जो मोटिव था, जो मैं समझ पाया हूँ, जी। उस शरीर में एंटर करना, ये था। वो बस कोई शरीर ढूंढ रही थी जिसमें एंटर कर सके। और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली
वहाँ पर वो दिखते जहाँ पर अगर वो रोकें तो वो खुद घिस जाएं, पूरा मारने की पूरा मारने की कोशिश की गई है, ऐसा है। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की कि वो बेताल थे, है ना, तो बेताल से रिलेटेड कुछ आया है हमारे पास कभी? यार मैंने तो सच ही बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम ही सुनी है बेताल वाली अच्छा। story। ऐसे पुरानी एंशिएंट टाइम की जैसे बोलते हैं ना कि पहले पहले होता था, मैंने रिसेंटली ऐसी कोई भी किसी के भी उसमें स्टोरी में, हॉरर स्टोरी में ऐसा जिक्र नहीं सुना। वैसे टाइटल ही हो तो पता नहीं, पर मतलब बहुत कॉमन नहीं है ये कॉमन नहीं है, वही मतलब मैंने भी इतने पॉडकास्ट किए लेकिन कभी बेताल के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। उसका पता भी चल गया कि किस तरह का वो दिखता है, क्या है। सो तनु, ये पॉडकास्ट भी जो आपने 2 इंसिडेंट शेयर किए ना, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, हॉरिफाइंग थे। इस बार मैं सच में कहूँगा कि हॉरिफाइंग थे। रात को अगर कोई सुन रहा हो तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अकेले बाहर मत निकलना, खासकर बैल्कनी में। नमस्कार।